क्या कभी तुमने सोचा है मांगा आर्टिस्ट आखिर कितना कमाते हैं? क्या ये किसी सेलिब्रिटी की तरह लग्जरी लाइफ जीते हैं या ये बस हमेशा स्ट्रगल ही करते रहते हैं? मांगाका की लाइफ इजी तो नहीं है। एक मांगा आर्टिस्ट की लाइफ काफी डेडिकेशन, क्रिएटिविटी और काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है। पर क्या ये सब फाइनेंशियल रिवॉर्डिंग भी है? सच तो ये है, स्मॉल परसेंटेज ऑफ मांगाका की काफी हाई इनकम होती है, पर मेजोरिटी ऑफ द मांगा आर्टिस्ट लाइफ टाइम स्ट्रगल ही करते रहते हैं। और अगर ऐसा है तो आज सब मांगा आर्टिस्ट तब भी क्यों बनना चाहते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आज तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा। एक एवरेज मांगा आर्टिस्ट की सैलरी किसी शोनेन मैगजीन से आने से पहले होती है 10,000 येन से 15,000 येन तक, और ये इंडियन रूपी में 5,500 से लेकर 8,200 रुपए के करीब होती है। यानी एक पेज का एवरेज कॉस्ट 5,500 के करीब में हम इसको मान सकते हैं। तो यानी अगर एक मांगाका ने 18 से 27 पेज ड्रॉ भी करे होंगे तो एक पेज का प्राइस तो 2,700 के करीब तो मान के ही चलो। बाकी डिपेंड करता है उसकी स्किल कैसी है और वो ये फुल टाइम कर रहा है या पार्ट टाइम। बेशक फुल टाइम में पेजेस वो ज्यादा ड्रॉ कर पाएगा, जो कि इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि जापान में एक एवरेज की मंथली कॉस्ट 12,000 येन से 60,000 येन तक की होती है, जिसमें न्यू मांगा आर्टिस्ट का महीने की सबसे लो सैलरी 50,000 येन से शुरू हो रही है और इसकी एवरेज 1.5 लाख येन है। तो अगर हम न्यू मांगा के लोएस्ट को देखें तो इससे तो महीने का रहने का खर्चा भी निकलना मुश्किल है, जिसका इन्हें खर्चा तो मांगा से निकालना ही निकालना पड़ेगा। इसलिए कई सारे मांगा आर्टिस्ट शुरुआत में इसे साइड जॉब की तरह करते हैं। और ये ऐसा तो है नहीं, ये लोग हम इंडियंस की तरह सब अपने मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं। इन मांगा आर्टिस्ट को एक अलग स्पेस चाहिए होता है, जिसकी वजह से अलग रूम लेके रहते ही होंगे, जिसका खर्चा ही निकालना एक नए मांगा आर्टिस्ट के लिए तो काफी मुश्किल हो जाता है। और अगर हम एवरेज मंथली सैलरी वाले मांगा आर्टिस्ट को भी देखें तो उसके लिए भी 1.5 लाख येन कुछ ज्यादा नहीं है। 12,000 येन से 60,000 येन तो बस मंथली एवरेज कॉस्ट ही है, और बाकी उस पर भी डिपेंड करता है ये कहाँ पे रह रही है। जैसे अगर हम जापान के कैपिटल टोक्यो को देखें तो उसका मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग 2,24,000 के करीब है, और इस टेबल में सबसे कम रेंट ओसाका का है, जो है 1,71,107 येन। और ये जरूर इन बिग सिटीज ही है, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट इतनी हाई है। और इधर ही ज्यादातर मांगा आर्टिस्ट रहते होंगे, क्योंकि सक्सेसफुल मांगा बनने के बाद पैसे भी इन्हें अच्छे खासे मिलते हैं। तो यानी जापान में एक डिसेंट लिविंग के लिए एक एवरेज रेंटल कॉस्ट 12,000 येन से 60,000 येन तक को भी माने तो इनका खाने का खर्चा ही 28,000 येन के करीब होता है, जो कि जापान के एक एवरेज मील की कॉस्ट ही 1,000 येन है। और बाकी एक मांगा आर्टिस्ट की एवरेज सैलरी को इन जरूरी 4 कैटेगरी से मैच भी करे तो इसके बाद भी इनके पास काफी अच्छा खासा पैसा बच जाता है। यानी हम मान सकते हैं एक मांगा आर्टिस्ट अपने एवरेज इनकम से, एक काम चलाओ लाइफस्टाइल से तो रह ही रहा है। और किसी नए मांगा आर्टिस्ट की मंथली सैलरी को बाकी सभी जॉब्स की मंथली सैलरी से कंपेयर करें तो एक न्यू डॉक्टर, इंजीनियर और सिविल सर्वेंट के मुकाबले एक मांगा आर्टिस्ट की सैलरी इन सभी से कम होती है। पर अगर सक्सेसफुल मांगा की बात करें तो 2009 के हिसाब से टॉप 100 मांगा आर्टिस्ट की रॉयल्टी से मिलने वाले पैसे हैं 70 मिलियन येन, और इसमें टॉप अर्निंग 2009 के हिसाब से ओडा की बताई जाती है, जो की है $15 मिलियन। यानी ओडा को हम मिलियनर भी कह सकते हैं। और मोस्टली मांगा आर्टिस्ट को पैसा उसकी रॉयल्टी से मिलता है, यानी एक तंकोबोन से, जो मांगा के 100-200 पेज के करीब होते हैं, और जिसे हम मांगा के वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। यानी एक तंकोबोन का मतलब है एक वॉल्यूम से, जिसमें मांगा के टोटल पेज 100 से 200 पेज होते हैं, और इनके पेजेस काफी हाई क्वालिटीज में भी होते हैं, जो ज्यादातर जापान में ही अवेलेबल है। और इनकी तंकोबोन की पब्लिशर और मांगा और इसकी रॉयल्टी से मिलने वाले पैसे के लिए पब्लिशर और मांगा आर्टिस्ट के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट तय होता है, जिसमें से एक मांगा आर्टिस्ट को पैसे मिलते हैं, और ये बस सक्सेसफुल मांगा आर्टिस्ट के पास ही अपॉर्चुनिटी होती है। बाकी पर तंकोबोन का प्राइस परसेंटेज तो पब्लिशर और मांगा आर्टिस्ट के बीच पहले ही तय हो जाता है, लेकिन मांगा आर्टिस्ट को अच्छा पैसा जब भी मिलेगा जब तंकोबोन की अच्छी सेल्स हो। यानी रॉयल्टी से भी फायदा जब होगा जब तंकोबोन यानी मांगा के वॉल्यूम्स ज्यादा अच्छे खासे बिकेंगे। तो अगर हम 2022 के सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो एक एवरेज तंकोबोन मांगा सीरीज सोल्ड हुई थी 10,000 कॉपीज, और एक तंकोबोन की प्राइस है 480 येन। तो इस हिसाब से पब्लिशर को 48 लाख येन मिला। ज्यादातर मांगा आर्टिस्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी टिपिकल रेंज 5 से 10% होती है। तो यानी एक मांगा की रॉयल्टी 5% भी माने तो इन सभी सेल से एक मांगा आर्टिस्ट को 2,40,000 येन मिलेंगे। इस इंडियन रूपी में देखे तो आज के टाइम पे 1,32,500 कुछ के करीब होंगे, और ये भी बस एक एवरेज ही है। और कहा जाता है कई मांगा की तंकोबोन इतनी नहीं बिक पाती है कि वो अच्छे से रहने का खर्चा भी नहीं निकाल पाते। और अब तुम इस टेबल को देखो, इस टेबल में एक्सपीरियंस के हिसाब से एक मांगा आर्टिस्ट को घंटे के हिसाब से इनके कितने पैसे बैठे वो इसमें बताया गया है। न्यू मांगा आर्टिस्ट को 1,000 से 2,000 येन, मिड वालों को 2,000 से 3,000 येन, और टॉप वालों को 3,000 से 5,000 येन। और अगेन ये भी एक एवरेज ही है। एक टॉप वाला मांगा का तो ऑब्वियसली इस टेबल से ज्यादा
ज्यादा ही कमाएगा। और जब एक सक्सेसफुल मांगा की एनिमे एडेप्टेशन होती है जैसे वन पीस और अटैक ऑन टाइटन की, तो उसमें वन पीस के एक एपिसोड की कॉस्ट $2 मिलियन के करीब मिलती है, जो इंडियन रुपी में 11 लाख समथिंग के करीब है। और अटैक ऑन टाइटन के मांगा आर्टिस्ट ने $1 बिलियन के करीब कमाए, जो इंडियन रुपी में 5.5 लाख की समथिंग है। और ये तो बस एनिमे की बात है। एक मांगा आर्टिस्ट की रियल रेवेन्यू तो मर्चेंडाइज से आती है। जैसे 2020 में डीमन स्लेयर ने 900 बिलियन येन कमाए और 2015 में अटैक ऑन टाइटन ने 500 बिलियन येन। और इसको तो तुम खुद ही कैलकुलेट करके देख लो। मेरे कैलकुलेटर ने जवाब दे दिया भाई। पर इसमें भी ऐसा जरूरी नहीं है, इन्हें एनिमे और मर्च से पैसे मिलने ही मिलने हैं। जापान में कई केसेस ऐसे हैं जिसमें मांगा आर्टिस्ट को एनिमे और उसके मर्च से 1 फुटी कोडी तक नहीं मिली। जैसे डिजिटल लाइफ ऑफ साइकी के ऑथर सुइचो आसो ने 2016 के इंटरव्यू में बताया कि उन्हें एनिमे की रॉयल्टी से 1 पैसा नहीं मिला। और जब इन्होंने एनिमे की कंपनी से पूछा तो तब इन्हें बताया गया कि एनिमे इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा, जिसकी वजह से इन्हें एक भी एनिमे से रॉयल्टी नहीं मिल पाएगी। और इधर रिबोन के ऑथर हिरोआकी अमानो का केस भी तुम देख लो। इन्होंने 2012 के इंटरव्यू में बताया कि इन्हें बस एनिमे से बस एक स्मॉल अमाउंट मिला, जिसमें इन्होंने बताया कि ये कंपनी से सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सही नेगोशिएट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इन्हें इतने कम पैसे मिले। और वो भी इस अमाउंट से खुश भी नहीं है। और बास्टर्ड के ऑथर के साथ भी कुछ ऐसे ही केस है। इन्होंने अपने 2015 के इंटरव्यू में बताया कि इन्हें कंपनी से लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से इन्हें अब तक पैसे भी नहीं मिले। यानी कुल मिला के एनिमे वालों ने सब कुछ बना लिया, पैसे भी छाप लिए और कोई बेकार से कॉन्ट्रैक्ट बना के मांगाका को चेप दिया, जिसमें मांगा आर्टिस्ट मांगा बनाने में इतने बिजी होते हैं कि ऐसे बिजनेस डील और उनके लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल की वजह से उनका काट दिया जाता है। हालांकि ऐसा सभी मांगाका के साथ नहीं होता। जैसे अटैक ऑन टाइटन के हाजिमे इसायामा विच स्टूडियो के कॉन्ट्रैक्ट से काफी खुश भी है और इन्हें अटैक ऑन टाइटन के 3 सीजन देखने में भी काफी मजा आया। और ऐसे डीमन स्लेयर के कोयारू गोतागी का कहना है कोयारू उफर्टेबल के कॉन्ट्रैक्ट से काफी खुश है और इस कंपनी की क्वालिटी ऑफ एनिमेशन को देख के ये काफी इंप्रेस हुए हैं। पर मांगाका को एनिमे की डीवीडी की सेल्स से पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि डीवीडी की सेल्स के पैसे पब्लिशिंग कंपनीज को जाते हैं। और कई बार तो एक मांगाका एनिमे की प्रोडक्शन में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते। हाँ, यानी वो वाली बात, तुम चुपचाप बैठो, कॉन्ट्रैक्ट है ना तुम्हारे पास, जब पैसे आएंगे हम तुम्हें दे देंगे। और एनिमे का काम बस ये बन जाता है वो अपनी सीरीज को प्रमोट करे और पब्लिशर्स और स्पॉन्सर से पैसे कमाए। अब ये तो था एक सक्सेसफुल पॉपुलर मांगा आर्टिस्ट का सच, जिसमें तुम्हें इनकी बस अर्निंग सी दिख रही होगी। लेकिन जो मांगा आर्टिस्ट सक्सेसफुल नहीं होते या जो न्यू मांगा आर्टिस्ट होते हैं, उनको 10,000 येन से 50,000 येन पर पेज तक आने के लिए जो अपनी किसाई करनी पड़ती है। तो अब उसको भी देख लो। 2018 के सर्वे के अकॉर्डिंग 21% मांगा सेटिस्फाइड है अपने अर्निंग से, लेकिन बाकी 17% आज भी अपनी अर्निंग को लेकर डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि कई सारे मांगाका मजदूरों की तरह हर हफ्ते एक वीकली शोनेन मैगजीन के लिए चैप्टर्स निकालते हैं और इसके लिए कई मांगाका तो बस 3 घंटे की नींद ही लेते हैं। और बाकी जो न्यू कमर्स मांगा आर्टिस्ट होते हैं वो तो कई बार सोते ही नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स। और पहले टाइम पे तो इतना टाइम ड्रॉ करने के बाद मांगा आर्टिस्ट के हाथ इतने बेकार हो जाते थे कि कोई इनका दर्द फील ही नहीं कर सकता। लेकिन थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आज सब डिजिटली काम करते हैं। लेकिन बस यही प्रॉब्लम नहीं है, कई मांगा आर्टिस्ट की तो बैक इंजरी भी हो जाती है, क्योंकि एक जगह ज्यादा बैठने से। और कई सारे मांगा आर्टिस्ट को डायबिटीज भी होती है। पर ऐसा क्यों होता है? डेडलाइन का डर, टाइम पे एडिटर को मांगा देना, इन्हें हर दिन एक न एक पेज सबमिट करना होता है। और अगर मांगाका को अपनी मांगा पब्लिश करानी है तो जो कि ऑफ कोर्स इन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन करा है। और तुम्हें क्या लगता है बस एक बार सबमिट कराने के बाद बस पब्लिश? नहीं, अगर एडिटर को इसमें कुछ गलत लगता है तो एडिटर इसे वापस रीड्रॉ करने को बोलता है, जो कि मांगाका को फिर करना ही पड़ता है। इसकी वजह से एडिटर और मांगा आर्टिस्ट के बीच कई लड़ाई भी होती है। और तुम्हें लगता होगा एनिमे एडेप्टेशन के बाद मांगा आर्टिस्ट काफी अच्छा कमाते होंगे। हाँ, कमाते हैं, लेकिन बस वो सक्सेसफुल होते हैं, यानी जिनकी मांगा और एनिमे पॉपुलर हो और मोस्ट इम्पोर्टेंट उनका कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट अच्छा हो। पर अगर ऐसा नहीं होता, एनिमे से पैसे आने के बजाय उल्टा होता है। जो मांगा सेलाइज्ड होता है उसकी वजह से मांगा रीडर्स एनिमे देखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मांगा की सेल पर इसका असर पड़ता है। बस मांगा आर्टिस्ट अपने बर्डन को कम करने के लिए असिस्टेंट को रख सकता है, लेकिन उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि असिस्टेंट का खर्चा भी मांगा आर्टिस्ट को अपनी जेब से देना पड़ेगा। और तो और असिस्टेंट को ये भी बताना पड़ेगा कि उसे इसमें क्या चाहिए, या ये चीज ऐसी होनी चाहिए या वो चीज ऐसी, यानी ये भी काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो फिर अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, जब इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं एक मांगा आर्टिस्ट को बनने में, तो ये सब अब भी मांगा आर्टिस्ट क्यों बनना चाहते हैं? कोई कॉर्पोरेट जॉब, बिजनेस या सिविल सर्वेंट क्यों नहीं बन जाते? हम सभी को शुरू से सबको पता जाता है सोसाइटी के हिसाब से ये सही है वो गलत, जिसमें हमारी सोसाइटी को सब कुछ पता भी है कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन वो तब भी करप्ट होती है। और हम सभी ह्यूमंस सोशल बीइंग्स हैं, हम सब साथ रहते हैं, हम स्टोरी से इंस्पायर्ड होते हैं और सिर्फ स्टोरीज को सुन के हम एवरी स्टोरी में हम अपने जैसा कैरेक्टर को ढूंढते हैं और उससे सीखते हैं लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए। और तुमने खुद देखा होगा, कभी तुमने कुछ ऐसा बताने की कोशिश करी है जो एग्जिस्ट नहीं करती या जो तुम्हारे हिसाब से सही है लेकिन औरों के हिसाब से गलत, लेकिन या तो तुम्हें बेवकूफ बताया जाएगा या फिर उस पर
फंसा जाएगा। तो इसीलिए हम ह्यूमन एवोल्यूशन को भी देखें तो हम सभी स्टोरीज बताते हैं ताकि लोग सभी चीजों को समझे और जाने कि हम ह्यूमैनिटी को और कैसे इवोल्व कर पाए। हम सब बंदे होते हैं अपने थॉट्स से, लेकिन उनको कभी भी सही वे में प्रेजेंट नहीं कर पाते और किसी को बताने का ट्राई भी करते हैं तो किसी को समझ नहीं आता। दैट्स व्हाई हमारे इंडिया में भी हमें कई स्टोरी सुनने को मिलती है, जैसे महाभारत और रामायण। ये कुछ ऐसी स्टोरीज है जिसकी वैल्यूज तो काफी छोटे छोटे उसमें मिल जाएगी, जैसे कर्म का फल तुम्हें मिलेगा, ये जैसी करनी वैसी बननी। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब छोटी छोटी बातों को बताने के लिए पूरी एक स्टोरी फॉर्म करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम सभी लोग इन सब की वैल्यूज को समझ पाते हैं। तो ऐसे ही मांगा एक ऐसा मीडियम है जिसमें ऑथर को पूरी फ्रीडम है, जो वो चाहे अपने मांगा में लिख सकते हैं और अपने आर्ट के थ्रू बता सकते हैं कि वो दुनिया कैसे लगेगी जो एक मांगा आर्टिस्ट चाहता है। और जब मांगा आर्टिस्ट वो सब अपनी आर्ट के थ्रू लोगों के हंसा पाए और रुला पाए और उसकी कैरेक्टर की स्टोरी के थ्रू कोई भी रीडर अपने आप को रिलेट करके उनकी लाइफ पे ऐसा इम्पैक्ट ला पाए जो उनकी लाइफ में कभी हुआ था। और तुम इस मांगा आर्टिस्ट की वीडियो देखो, इसमें ये मांगा आर्टिस्ट ट्राई कर रहा है शोनेन जंप पे उसके मैगजीन पब्लिश हुई और वो भी एक सक्सेसफुल मांगा कहलाए। पर तुम्हें इसे देख के कहीं नहीं लगेगा कि मांगा आर्टिस्ट होना इतना बुरा है। इनकी भी हमारी तरह लाइफ है, बाकी इनके जापान में ये एक ऐसा कल्चर बन चुका है जो इनके लिए ये भी एक जॉब की तरह ही है, जिसे हम एक अलग चीज समझते हैं। और इन्हें भी ये बात पता है मांगा आर्टिस्ट के बनने में कई चैलेंजेस है, पर वही ना बात करना है तो बस करना है। ピースとは何でしょうか。子供の頃の僕が納得するためのお話を作るんだったらちゃんとみんなが納得する最後に納得する話を। और तुम्हें क्या ही चाहिए जब तुम कुछ ऐसा बना सकते हो जिसे लोग एंजॉय करते हैं और उसके कैरेक्टर्स के मरने पे खुद रोते हैं। बस वो फीलिंग, बस वो एक फीलिंग के लिए एक मांगा का सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। और ऐसी फीलिंग तो शायद ही किसी जॉब में तुम्हें मिलेगी।